अगर आप अपने एडल्टिंग फेज में हो, जॉब करते हो, अर्निंग भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ईयर इन्वेस्टिंग प्लान, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और कितने वेटेज में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, ताकि सिर्फ 5 साल इन्वेस्ट कर आपकी वेल्थ अच्छी खासी क्रिएट हो सके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग होता क्या है? लोग यूजुअली क्या करते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनको ये लगता है कि मार्केट में ट्रेड करना ही इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिससे कि आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो, बट ये सबसे बड़ा मिथ है। आप बिना ट्रेडिंग के भी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, जस्ट इन्वेस्टिंग योर मनी स्मार्टली। अब अगर बात की जाए कि मिनिमम कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हर किसी के गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में कितना पैसा अर्न करना चाहता है। अगर मैं बात करूं करोड़पति बनने के लिए, तो आपको 3 to 5,000 हमेशा इन्वेस्ट करने चाहिए मंथली। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर कि कैसे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से अलग होती है। अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो वहां पर आप स्टॉक्स खरीदते हो और बेचते हो लगातार, और आपका जो ध्यान होता है वो हमेशा ट्रेड चार्ट्स पर होता है कि चार्ट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। अब उसमें जो कैंडल स्टिक्स होती हैं उसी के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करते हो कि स्टॉक आपको खरीदना है या फिर बेचना है। अब अगर बात की जाए ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग एक बहुत ही अलग कंसेप्ट है जो हम किसी और वीडियो में भी जरूर समझेंगे। बस हमें ये समझना है कि इन्वेस्टिंग से कैसे डिफरेंट होता है। अब क्योंकि आप उसे बाय एंड सेल करते रहते हो, आपका रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। वही अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ पर आप कंपनी को फंडामेंटली चेक करते हो और ये देखते हो कि ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में यानी लॉन्ग रन में कैसा काम करेगी, और उसी में ही आप अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते जाते हो, आप उसे सेल नहीं करते। अगर वो स्टॉक का प्राइस गिर भी रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो बाइंग अपॉर्चुनिटी समझकर। इन्वेस्टिंग इज कि आप एक पीरियोडिकली पीरियड में उसमें पैसा लगाते जा रहे हो, और जैसे जैसे वो स्टॉक बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, आपकी भी जो वेल्थ है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में। अगर मैं बात करूं बड़े बड़े ट्रेडर्स की, तो वो भी एक टाइम पर आकर इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो ही गए हैं, जैसे कि मिस्टर विजय केडिया सर। अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग ही ट्रेडिंग से की थी। वो ट्रेड करते थे और एक पॉइंट ऐसा आया उनको ये लगा कि ट्रेडिंग उनके लिए बनी ही नहीं है। स्टार्टिंग के टाइम पर तो बाय लक उन्होंने काफी अच्छे प्रॉफिट्स कमाए, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि उनको बहुत ज्यादा लॉस फेस होने लगे, और उस लॉस की वजह से उन्हें अपनी मदर की ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी। तो अब आप सोचो कि ट्रेडिंग कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो ये तो थी कुछ जनरल चीजें जो मैंने आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बताई। अब अगर बात की जाए कि इसमें क्या प्लान होना चाहिए और कैसे आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप अपने 20s में हो तो इन दैट सिचुएशन आपको इन्वेस्टमेंट तुरंत स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि यही एक बेस्ट टाइम होता है। अब ये जो हमारी एज होती है ना, इसमें हम ज्यादा रिस्क भी बेयर कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर नहीं होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ 30s या फिर 40s की, तो हमारे ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो 20s का टाइम पीरियड होता है ना, इसमें हमारे पास मौका होता है कि हम ज्यादा मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं और खर्चा कम कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपकी सैलरी आ रही है उसका मिनिमम 20% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपने 50-30-20 रूल तो सुना ही होगा ना। अब अगर आप चाहो तो आप उसे अपोजिट भी कर सकते हो, जो कि 20-30-50 रूल होगा, जिसमें आपको 50% अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। इसमें आपका जो मैक्सिमम अमाउंट है ना वो इन्वेस्ट हो जाएगा, और इससे आपकी वेल्थ और भी ज्यादा जल्दी क्रिएट हो सकती है। ये मान के चलेंगे कि अगर आप महीने के भी 3,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको लगभग कितने टाइम में पैसा मिल जाएगा। अब अगर बात की जाए 3,000 रुपीज की, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। बहुत से लोग स्टॉक्स को चूज करते हैं। आई नो स्टॉक्स आपको इफेक्टिव रिटर्न्स दे सकते हैं, बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी स्टॉक को चूज कर रहे हो तो हो सकता है कि उस स्टॉक में आपको ज्यादा रिसर्च लगानी पड़े, बट अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए या फिर इंडेक्स फंड की बात की जाए तो वहां पर आपको मैक्सिमम रिसर्च देने की जरूरत नहीं होती है। आप बिना रिसर्च के भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और वहां पर ऑलरेडी एक्सपर्ट्स यानी कि फंड मैनेजर्स आपके पैसे को मैनेज कर रहे होते हैं। अब अगर स्टॉक्स की बात की जाए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्टॉक से रिलेटेड काफी अच्छी नॉलेज है और आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को चूज कर सकते हो, तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है, आप स्टॉक्स भी चूज कर सकते हो। अब अगर बात की जाए SIP की, तो अब लोगों को मिसकंसेप्शन ये होता है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में ही SIP की जा सकती है। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब अगर बात की जाए स्टॉक्स की, तो वहां पर भी आप हिसाब से प्री डिसाइडेड अमाउंट किसी स्टॉक में पर्टिकुलर पीरियोडिकली डेट पर इन्वेस्ट कर सकते हो।
अब अगर बात की जाए कि इसमें और क्या प्लस पॉइंट होना चाहिए, इसमें प्लस पॉइंट ये होना चाहिए कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर लो जो कि आपकी इनकम का फर्स्ट डे ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 10 को आती है तो आपका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट का डेट होना चाहिए वो 11 होना चाहिए, ताकि आप एक्स्ट्रा स्पेंड ना करो और आपकी सैलरी क्रेडिट होते ही आपका अमाउंट इन्वेस्ट हो जाए। अब इससे क्या होगा कि आप किसी भी एसआईपी को स्किप नहीं करोगे और एक्स्ट्रा खर्चे से भी बचोगे, क्योंकि आपके रिटायरमेंट की एज तक ये वाला जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था वो कंपाउंड होता रहेगा और एट द एज ऑफ 65 ईयर्स आपके पास जो पैसा होगा वो लगभग 3 करोड़ रुपए होगा और आप बन जाओगे करोड़पति। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि रिटायरमेंट की एज पे मैं इतना पैसा रख के क्या करूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पर किसी भी पेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप साथ में अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहला तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको ये चेक करना है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। किसी के भी टिप से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको बड़ा लॉस होगा। तो हम इंडियंस को अपनी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को काफी ज्यादा इंक्रीज करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करनी होगी और जो आप अपना अमाउंट यानी कि एक्स्ट्रा इनकम कंजम्पशन पर वेस्ट कर रहे हो उसको सेव कर कर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए सेविंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप सेव कर सकते और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, आप बहुत ही थोड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम 500 रुपीज से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आजकल तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है तो उससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी। आप जाकर वीडियोस चेक कर सकते हो और साथ में ये भी देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। अब अगर बात की जाए लॉन्गर टर्म में, तो आपको हमेशा लॉन्गर टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टर पीरियड में हो सकता है कि आपको बेटर रिटर्न्स ना मिल पाए। अगर बात की जाए बिगिनिंग लेवल पर कहां से स्टार्ट करें, तो बिगिनिंग लेवल पर जैसे मैंने आपको बोला म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग से ही स्टॉक्स को चूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट यस, जैसे आपका थोड़ा थोड़ा अमाउंट वहां पर इन्वेस्ट होता जा रहा है, आप अपना साइट में कुछ स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अच्छा स्टॉक ढूंढ लिया है तो आप वहां पर भी अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में डायरेक्टली आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमें थोड़ी नॉलेज भी कम होती है और साथ में हमें नहीं भी पता होता कि ये कंपनी एक्चुअली में काम कर भी पाएगी फिर नहीं। सो एट लास्ट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जरूर करोगे। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।